कल जो है भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति लाई गई है, नई शिक्षा नीति 2019, ठीक है। इसको कल से लागू कर दिया गया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ जो है ख़ास पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको हाइलाइट्स बता दूँ इसका। तो हाइलाइट्स में ये है कि नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और 34 साल बाद जो है ये बड़ा बदलाव हुआ है। इससे पहले जो आखिरी बदलाव हुआ था वो 34 साल पहले हुआ था, ठीक है। और अभी जो है इस बदलाव की सख्त ज़रूरत थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ये भी काफ़ी नाम चेंज करना बहुत बड़ा ये स्टेप तो नहीं है, बट इससे भी कुछ मतलब एक पॉजिटिव जो है बात मन में आती है कि अब मतलब शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेडिकल विधि की पढ़ाई, मतलब सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में जो है एक परिवर्तन किया गया है, ठीक है। और 2035 तक जो है उच्च व्यावसायिक शिक्षा के पंजीकरण में 50% पहुँचाने का लक्ष्य है। मतलब उच्च जो हमारे ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, जैसे में 10th के बाद कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग 12th के बाद छोड़ देते हैं। तो अब इसी को कम करने के लिए कम से कम हायर स्टडी में जो है कम से कम 50% लोग जाए, इसके लिए सरकार का ये रणनीति है, ठीक है। जीडीपी का जो है 6% अब शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। अभी तक जो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो खर्च करती थी वो 4.43 मतलब 4.5% के आसपास, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 6% के आसपास ले जाने का जो है लक्ष्य है, ठीक है। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा स्टेप है। 6% होने का मतलब है एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है 6%, और 6% अगर शिक्षा पे खर्च किया जाता है तो एक बहुत ही अच्छा ये हमारे देश के लिए होगा। और हमारा देश जो है लगभग दुनिया के सभी विकसित देशों के जो एजुकेशन सिस्टम है का जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है उसके आसपास कहीं खड़ा होगा। और इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई हैं जिससे जो है हमारे देश को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले प्राइमरी में बात कर लेते हैं कि प्राइमरी में क्या क्या चेंजेस है। तो पहले हमारे क्या होता था, हमारे एजुकेशन सिस्टम में 10+2 होता था, बट अब ये 10+2 हटा दिया गया है। 5+3+3+4 इसका मतलब क्या है मैं अभी बताता हूँ। 10+2 में क्या था, हम लोग 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम देते थे, उसके बाद फिर से 2 साल में 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है 5 पहले 5 साल नर्सरी, LKG, UKG, 1, 2 ये 5 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद +3 मतलब अब 2 तक तो हो गया है, 3, 4, 5 इस 3 में आ जाएगा। उसके बाद फिर से 5, 6, 8 अगले 3 में आ जाएगा, और 8 से लेकर के 12 जो है अगले 4 में आएगा। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो है बेसिक एलिमेंट्री जो चेंज किया गया है, जो एकदम आधारभूत जो है प्राथमिक शिक्षा में जो है ये बदलाव किया गया है। उसके बाद जो है इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं। जैसे में अगर जो है बीच में अगर आप पढ़ाई अगर छोड़ देते हो तो ऐसा नहीं है, ये तो हायर एजुकेशन में जो इम्प्लीमेंट हुआ है, अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते हो तो अब जो है आपके क्रेडिट बनता है हर सेमेस्टर। जैसे में आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो हर सेमेस्टर में आपका क्रेडिट बनता है। मान लो कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो पूरा इंजीनियरिंग मान लो अगर 500 क्रेडिट 500 क्रेडिट का है तो हर सेमेस्टर में कुछ क्रेडिट डिवाइड होता है। जैसे में पहले सेमेस्टर में आपको 25 क्रेडिट का हुआ, दूसरे सेमेस्टर में 25 क्रेडिट का हुआ, तो आपका क्रेडिट जो है अब स्टोर होगा। जैसे आपके बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा स्टोर होता है वैसे ही अब आपका क्रेडिट भी स्टोर होगा। और अगर आप पढ़ाई छोड़ते हो और छोड़ के करके दोबारा वापस आना चाहते हो एक फ़िक्स टाइम के बाद, तो आपको जो है उस क्रेडिट को आपको जो है आपके अकाउंट में सेव रहेगा। जैसे आपका बैंक अकाउंट है वैसे ही आपका डिजी लॉकर अकाउंट में आपका क्रेडिट सेव रहेगा, और उस क्रेडिट का यूज़ करके आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर 3 साल बाद छोड़ दिया तो फिर से फर्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें जो है मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट, जो सरकार बोल रहा है मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम के बारे में जो है सर्टिफिकेट जो है 3 देखिए मान लीजिए कि आपका कोर्स 4 साल का था, तो पहले साल में आपने छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरे साल में छोड़ दिया था डिप्लोमा, और ये 3 साल का कोर्स है तो 3 साल या 4 साल, तीसरे या चौथे साल में जो है आपको क्या दिया जाएगा, ये जो है डिग्री दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ाई बीच में छोड़ते हो तो उसी चीज़ का आपको डिप्लोमा, चलो मान लो कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग शुरू की, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 साल की शुरू की आपने, और क्या करा
कि 2 साल में ही छोड़ दिया, तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा दे दिया जाएगा। डिग्री तो नहीं दिया जाएगा लेकिन डिप्लोमा दे दिया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है फ्रेंड्स। हमारे बहुत सारे लोग अपने परिवार की स्थिति की वजह से, चाहे किसी वजह से जो है अपना पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, और उनके लिए जो ये बहुत अच्छा है कि बीच में अगर मान लो 2 ईयर के बाद छोड़ देते हो आप, तो फिर आपको डिप्लोमा तो उस चीज़ में दे ही दी जाएगी, और बाद में अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो दूसरे साल के बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, उससे पहले वाला कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम थोड़ा पीएचडी में बात कर लेते हैं कि पीएचडी में क्या चेंजेस करे गए हैं। मतलब पीएचडी अगर मान लो कोई बंदा करना चाहता है तो उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। तो उसमें चेंजेस ये है कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, 4 साल का आप कोई डिग्री प्रोग्राम करते हो। सबसे पहले तो एक ये भी सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया है कि जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, और जो लोग अगर नॉर्मल जॉब करना चाहते हैं उनके लिए 3 साल का ही होगा। तो 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद एमए, और उसके बाद बिना एमफिल किए हुए आप पीएचडी सीधा कर सकते हैं। ठीक है। अब एमफिल करने की कोई ख़ास ज़रूरत होगी नहीं। ठीक है। अब जो है एमए के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। और सेम अगर टेक्निकल में अगर, और हाँ एक और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि अब जो है ये साइंस आर्ट कॉमर्स ये बाउंडेशन नहीं है। आप चाहो तो अब सिर्फ मेजर और माइनर होगा। मान लो आपको पढ़ना तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही है, या फिर पढ़ना आपको फिजिक्स ही है लेकिन आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो अब फिजिक्स मेजर और म्यूजिक माइनर ले सकते हो। मतलब आपको हर बंदे को अब एक्स्ट्रा टैलेंटेड बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो है नई शिक्षा नीति मुझे इतना पसंद आया कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा होने वाला है ये। तो फ्रेंड्स यही था पूरा नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।